गुड मॉर्निंग सबको। हम्म चलिए नागरिकता देखेंगे हम लोग, है ना। भाग दो है। भाग एक के अंतर्गत हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र देखे थे, है ना। उससे संबंधित प्रावधान ये सारे चीज कंप्लीट हो चुके थे, है ना। आज हम देखेंगे आपके नागरिकता और उससे संबंधित आपके प्रावधान। ठीक है। भाग एक के अंतर्गत 4 प्रकार के आर्टिकल थे। चारों आर्टिकल आपको ठीक ठाक याद होना चाहिए, है ना। अनुच्छेद एक क्या बोलता है ना। हाँ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश, ठीक है, या स्थापना, ये 2 शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। और तीसरा आपकी क्या है, हाँ, नए राज्यों के गठन या उसके सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, संबंधित प्रावधान या शक्ति। और ये शक्ति दिए गए किसको, संसद को। संसद कर सकते हैं। आर्टिकल, है ना। उसके बाद आपके आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बोलता है आपके आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत किए गए बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलिए यहां तक हो चुका था। आज हम देखेंगे आपकी नागरिकता। नागरिकता, है ना। ये आपका भाग 2। और ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 5 से लेकर के आपके 11 तक के। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11। इस वाले लाइन में बैठो इधर, क्योंकि हम लोग राइट साइड वाले तो, है ना, आप लोग को देखते नहीं बनेगा। हाँ, इधर बैठो। चलिए ठीक है। तो ये है आपका भाग 2, नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक के। ठीक है। इसमें आपके 2 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रावधान हैं, तो इसमें आपके एक एक, है ना, अनुच्छेद को अपन हम डील करते हैं सीधा। ठीक है। एक्चुअल में जो आपके अनुच्छेद 5 से लेकर के आपके जो 9 तक के, है ना, उसमें आपके संविधान लागू होने के समय आपके क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसके बारे में है। ठीक है। तो अनुच्छेद 5 आप आ जाइए। अनुच्छेद आपके 5 बोलता है आपके संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, ये चाहे, है ना, ये चीज आपकी दिया हुआ है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है। तो संविधान लागू अगर हो गए हैं, ठीक है, तो उस समय आपकी नागरिकता किसको किसको दिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपके है जिनका जन्म आपके भारत संघ में हुआ है। ठीक है, जिनका जन्म भारत में हुआ है वो आपके भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, संविधान लागू होते समय बोल रहा हूं मैं, है ना, जिसका जन्म आपके भारत में हुआ है। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत है। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले जो भारत में आकर बस गए थे, जो भारत में आकर बस गए थे एवं सामान्य निवासी, है ना, जैसे हम लोग रहते हैं, सामान्य निवासी के रूप में रह रहे थे। सामान्य निवासी के रूप में, है ना, ये सामान्य निवासी के जैसे रह रहे थे ना, के रूप में रह रहे थे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, देखो इसमें लिखा है संविधान लागू होने के समय नागरिकता किसको दिए जाएंगे, तो देखो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1950 में। तो
संविधान लागू 1950 में, ठीक है। तो किसको किसको हम नागरिक मानेंगे? तो सबसे पहले आपके जिसका जन्म क्या हुआ है, भारत संघ में हुआ है, ठीक है। दूसरा ये कि संविधान लागू होने से पहले यदि किसी अन्य देश के जो नागरिक थे वो भारत में आकर के रह रहे थे, ठीक है, और सामान्य नागरिक की तरह रह रहे थे, तो उनको भी हम क्या मानेंगे, भारत की नागरिक मानेंगे, ठीक है। तीसरा आपके है, ठीक है, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद आए हैं या आए हो, लेकिन, ठीक है, सरकार से पंजीकृत होकर, सरकार से पंजीकृत होकर रह रहे हो, ठीक है। तो भले संविधान लागू है ना होने के बाद भी अगर वो आए हैं, ठीक है, और आने के बाद क्या है, सरकार से क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, और वो आपके सामान्य नागरिक के रूप में अगर रह रहे हैं, उसको भी क्या मानेंगे, भारत की नागरिक मानेंगे, ठीक है। तो ये है आपके संविधान लागू होने के समय आपके भारत की नागरिकता। तो सबसे पहले आपके जन्म से नागरिक मानेंगे। दूसरा आपके संविधान लागू होने के पहले यदि कोई व्यक्ति आया है, जैसे पाकिस्तान से कोई आकर रह रहे हैं, उसको भी क्या मानेंगे, भारत की नागरिक मानेंगे, ठीक है। या फिर आपके संविधान लागू होने के बाद अगर आए हैं तो उनको भी क्या मानेंगे हम लोग, भारत के नागरिक मानेंगे, ठीक है। दूसरा आपके ये आपके आर्टिकल 1, ठीक है। अब आप कहते हैं अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल 5 है ना, नागरिकता के अंतर्गत आपके आर्टिकल 1 थे। अब आप कहेंगे अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6 ये क्या बोलता है, ठीक है। ये बोलता है आपके पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है, इनके बारे में बोला गया है। तो यदि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आया है तो उसको हम, है ना, कैसे नागरिक मानेंगे? तो इसके लिए आपके प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। कौन सा प्रावधान? तो पहला आपके, यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, ठीक है, यदि वे व्यक्ति आपके 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, ठीक है, तो नागरिक होगा, तो नागरिक माना जाएगा, ऐसे लिखो, माना जाएगा, ठीक है। ये डेट आप ध्यान रखेंगे ना, 19 जुलाई 1948, ठीक है। आपके भारत सरकार के द्वारा एक टाइमलाइन इसको दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से यदि पाकिस्तान से आकर के रह रहे हैं, देखो अभी संविधान लागू नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे ना, संविधान लागू वाले इसमें हम लोग पढ़े हैं प्रावधान, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोलता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। तो 19 जुलाई से पहले से अगर आए हैं तो आपके भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि वो 19 जुलाई के बाद आए हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो वह पंजीकृत, है ना, होकर, पंजीकृत होकर भारत भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। मतलब वो भारत सरकार को आपके रजिस्ट्रेशन करवाएगा भारत सरकार के पास, या फिर आवेदन देगा रजिस्ट्रेशन के लिए कि मैं बाहर से इस समय आया था, ठीक है, तो मैं भारत का निवासी होना चाहता हूं या भारत का निवासी बनना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं आपके आवेदन देता हूं। जैसे आप लोग भी अगर कभी किसी देश अगर नागरिकता लेंगे तो वहां का भी आपके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अभी आप लोग भारत के नागरिक हैं, ठीक है, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है।
अगर आप लोग कभी भारत की नागरिकता छोड़ते हैं या किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे तो आपको भी क्या है, उस देश की रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के क्या होगा, नागरिक आप बनेंगे, ठीक है। तो आपको देखो जो इंदर इधर अंदर का मैं और है ना विस्तार दे रहा हूं, उसको अगर याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये जो मेन पॉइंट है इसको आपको याद रखना है कि क्या बोला गया है, ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है, तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या है, तो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। उसके बाद आप क्या आते हैं, अनुच्छेद 7, है ना, अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7, ये आपके बोलता है पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता। पाकिस्तान को जाने वाले या प्रव्रजन बोलते हैं इसको ना, प्रव्रजन, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर आप भारत के नागरिक हैं पाकिस्तान चले जाएंगे तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो व्यक्ति की नागरिकता है तो यहां लिखेंगे आपके व्यक्ति की नागरिकता, व्यक्ति की नागरिकता स्वतः समाप्त माना जाएगा, है ना। तो ये व्यक्ति भारत का और नागरिक बन सकता है कि नहीं बन सकता है बाद में, अगर पाकिस्तान चला गया तो बन सकता है बाद में, है ना, क्योंकि ये भारत का ही नागरिक था, ठीक है, किसी कारणवश गया था वहां का नागरिकता ले लिया, अब इनको 10-15 साल फिर से लगता है कि नहीं मुझे भारत का नागरिकता लेना है, तो फिर आपके आकर के आवेदन दे करके भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, बशर्ते ये कि पाकिस्तान की नागरिकता ये छोड़ करके आएंगे तब, ठीक है, तभी ये भारत के फिर से नागरिक बन पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके अनुच्छेद 7, ठीक है। तो सबसे पहले आपके अनुच्छेद 5 क्या बोला है, अनुच्छेद 5 बताइए, अरे बोलो जोर से बोलो, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक है। उसके बाद आपके भाग 6 क्या बोलता है, सॉरी अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, नागरिकता, ठीक है। और उसके बाद आपके, हाँ ठीक है, कम से कम 5 वर्ष सामान्य रूप से आपके रहे हो, इसमें आपके ये वाला शब्द लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। इसको थोड़ा सुधारना, तो यहाँ पर संविधान लागू होने के बाद आए लेकिन सरकार से पंजीकृत होकर, है ना, रह रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कम से कम आपके 5 वर्ष, 5 वर्ष रहे हो, ठीक है, कम से कम ये वाला मैं, ठीक है, ये वाला मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो व्यक्ति आकर के रहे हो लेकिन 5 वर्ष रहे हो तभी जाकर के उसको क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिलेगा, ठीक है, ये वाले में आप सुधार कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर चला जाएगा तो स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर फिर से आना चाहता है तो बाद में वो आकर के अनुमति लेकर के या पंजीकृत करा करके फिर से नागरिक बन रह सकते हैं, ठीक है, या फिर से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, नेक्स्ट चलिए, नहीं लिखे होंगे क्या कि लिख लिए ऊपर का, लिख लिए, ठीक, आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8, ठीक है, विदेशों में रह रहे व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है, विदेशों में रह रहे व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। इसमें आपके भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता था ना, विदेशों में रह रहे यहां लिखेंगे तो भारतीय मूल
के व्यक्ति की नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, है ना। या भारतीय मूल लिखा है मतलब इंडियन ओरिजिन, मतलब ये है कि अगर मेरे कोई है ना बेटे या बेटी भविष्य में अगर जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिए थे, ठीक है, और बाद में फिर से आपके भारत आना चाहते हैं, तो उसको नागरिकता दी जाएगी इसके अंतर्गत। फिर से समझा रहा हूं एक बार। जैसे मेरे मम्मी पापा क्या है, भारत के नागरिक हैं, अभी है। मैं अमेरिका का नागरिक ले लेता हूं अभी भविष्य में, ठीक है। उसके बाद आपके मैं 8-10 साल वहां रहा या 20-25 साल रहा, फिर लास्ट में मेरे को लगता है कि नहीं मुझे भारत की नागरिकता फिर से लेनी है बाद में, तो मैं आपके भारत की नागरिकता ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन किसके आधार पर मिलेगा, इसके आधार पर, भारतीय मूल के व्यक्ति के आधार पर। मतलब मेरे जो मम्मी पापा, ठीक है, नाना नानी दादा दादी कोई ना कोई क्या थे, पहले से भारत के नागरिक थे, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके इंडियन ओरिजिन। इसके आधार पर क्या मिलेगा, उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण समझिए। जैसे मान के चलो अगर है ना हम लोग अगर विदेश गए हैं, ठीक है ना, हम लोग जो दंपत्ति विदेश गए, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। वहां अगर हमारा कोई है ना बच्चा अगर हो जाता है, विदेश गए घूमने के लिए है ना, या 4-6 महीने के लिए वीजा के लिए, वहीं अगर हमारा बच्चा हो जाता है, ठीक है, और हो जाने के बाद अगर हम लोग अगर उसको यहाँ नहीं लाते हैं, वहीं हम लोग अगर बस जाते हैं, और भविष्य में अगर मेरे जो बच्चे हैं वहां की नागरिकता ले लेते हैं, कहाँ का, आपके यूएस का मान के चलो, तो बाद में अगर उनको लगता है कि यहाँ भारत की भी नागरिकता लेना है, ठीक है, या फिर ऐसा होता है ना कि मेरे देश पुकार रहे वाला, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर भारत आकर के अगर पिक्चर विक्चर देखे ना, उसमें बोला जाता है, तो लास्ट हम क्या करते हैं कि भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति आएगा, ठीक है, तो वो इसके आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी, भारतीय मूल के आधार पर। मतलब ये है कि उसके दादा दादी नाना नानी या उसके मम्मी पापा कोई ना कोई क्या थे, पहले भारत के नागरिक थे, ठीक है। तो इसको बोलता आपके विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। तो उसको आप लिख लो एक, है ना, और थोड़ा से विस्तार कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेशों में रह रहा है तो वह, ठीक है, इसको लिखो, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति विदेशों में रह रहा है तो वह, ठीक है, भारतीय दूतावास, एम्बेसीज को बोलते हैं ना, में आवेदन कर, है ना, नागरिकता, कुछ चीज छूट गया क्या जी, यहाँ नागरिकता ग्रहण कर सकता है, कर सकता है ना। अब देखो हर एक देश का ना किसी अन्य देश के साथ, है ना, जिसके साथ उसका विदेशी संबंध ठीक होता है, वहां आपके क्या होता है, दूतावास होता है, इसको बोलते हैं एम्बेसी, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग अमेरिका गए घूमने के लिए, आपका वीजा गुम हो गया किसी कारणवश, वीजा बना के जाएंगे ना भाई घूमने के लिए जाएंगे तो, ठीक है, पासपोर्ट जिसको बोलते हैं। अब आपका वीजा गुम गया है, तो वहां आपके क्या है, भारत का दूतावास अलग से, मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जैसे कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो वहां जाकर के आप बताएंगे कि मैं इतने दिन के लिए घूमने आया था, या कुछ हो गया है मेरे साथ, है ना, मेरे साथ चोरी हो गया है ना, तो वो आपके फिर चेक करके देखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति आया था कि नहीं आया था, सब चीज चेक करेंगे, फिर दूसरा आपको क्या देंगे, वीजा देंगे जाने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दूतावास, ठीक है। वैसे आपके अमेरिका का भी दूतावास भारत में है, जिसके साथ हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, जिन देशों के साथ, उसका पूरा दूतावास आपको भारत मिलेगा, और भारत के भी आपके दूतावास किसी सभी अन्य देशों में मिलेंगे, ठीक है। एक पिक्चर आया था बीच में, ठीक है, उसका नाम क्या है भाई, है ना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है उस पिक्चर का नाम, ठीक है। ये दूतावास के बारे में अच्छा उसमें बताया गया है उसमें, है ना, एम्बेसी के बारे में। सिद्दत देखे मूवी, नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, सुने हैं, ठीक है। सिद्दत मूवी में आपके बताया गया है उसमें, ठीक है, दूतावास के बारे में, कि जो व्यक्ति है ना वो आपके वहां जाते हैं गलत तरीके से, जैसे आप पाकिस्तान भी चले गए गलत तरीके से, होता है ना, ठीक है। अब वहां जाएंगे तो आप तो पकड़ेंगे ही ना, बताएंगे कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, तो यहाँ का निवासी हूँ, तो आपको फिर दूतावास से फिर आपका वेरीफाई करवाएंगे कि एक्चुअल में ये भारत का नागरिक है या नहीं है, ठीक है, ऐसा।
तो ये समझ में आया, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो पहले भारत के नागरिक थे, बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिए हैं, उनको फिर से बाद में लगता है कि भारत की नागरिकता लेना है, तो वो इसके माध्यम से ले सकते हैं। या दूसरा पॉइंट, यदि किसी के है ना बच्चे किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण किए थे, ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं बाद में अगर उनको लगता है कि भारत की नागरिकता लेना है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी इसके आधार पर, उसके मम्मी पापा दादा दादी या नानी नाना क्या थे, भारत के नागरिक थे, इसके आधार पर। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, कौन सा, आर्टिकल 8। आगे चलते हैं फिर आपके आर्टिकल 9। ठीक है, नागरिकता के बारे में इसमें भी आपके हैं, समाप्ति के बारे में। ठीक है, विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिक, है ना, इसको आप लिखेंगे आपके अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर प्रावधान। तो क्या प्रावधान रहेगा, जाहिर सी बात है, अगर आप विदेशी का नागरिकता ले ही लिए हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर प्रावधान है ना, तो आपके क्या हो जाएंगे, नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, लिख लेना, नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, जैसे आप वीजा लेकर के अमेरिका गए हैं, वहीं की नागरिकता ले लिया आप, भारत सरकार को बताया कि नहीं। ठीक है, तो उसका एक प्रावधान होता है ना कि भाई जैसे वीजा लेकर के गए हैं तो कुछ समय तक आप रहेंगे, फिर आकर के आप सूचना देंगे, लेकिन आप बताए ही नहीं, वहीं की नागरिकता ले लिए, वहां आप आवेदन दे दिए कि मैं नहीं, मैं क्या बोलते हैं, इंडिया का नागरिकता छोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हूँ, अमेरिका का। ठीक है, तो आपके ऐसे क्या हो सकते हैं, आपकी नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पे आपकी ये नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखते हैं इसी के अंतर्गत आपके और कुछ प्रावधान है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख लिया, आप सीधा आपके 10 नंबर में आ जाइए, अनुच्छेद 10। ठीक है, ये 9 नंबर को तो एक बार और समझ लीजिए, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर प्रावधान, है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, क्यों मानी जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। मैं बार बार बोला हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत में केवल और केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, मतलब हम लोग सबके सब क्या है, इंडियन है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान आपके यूएस में है, बताया हूं आपको। ठीक है, वहां आपके राज्य का अलग नागरिकता है और आपके जो देश है उसका अलग नागरिकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट और कि बहुत सारे देश अगर किसी अन्य नागरिक को, ठीक है, जो आपके अमेरिका के तो नागरिक है, इसको अगर प्रावधान करता है कि आप अन्य देश की नागरिकता भी साथ में ग्रहण कर सकते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी आपके क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं आपके आईओसी, इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप, है ना, और एक आपके होता है आपके पर्सन ऑफ इंडियन, है ना, ओरिजिन, PIO। ये दो प्रकार के कार्ड बनते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, दो प्रकार के कार्ड बनते बोल रहा हूं मैं, क्या क्या है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वे व्यक्ति जिसके आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी क्या थे, भारतीय थे। ठीक है, तो उनके लिए आपके पहले ये कार्ड बनाए जाते थे, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर बाद में इसको चेंज करके आपके ये बनाए गए IOC, इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपके दोहरी नागरिकता, लेकिन अभी आपके ये नहीं दिए गए, है ना, बाद में इसको देंगे हम लोग, तो इसको हम आगे समझेंगे थोड़ा, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब आपका ये अनुच्छेद 10 ये आपके बोलता है कि नागरिकता संबंधित, है ना, अधिकार का बना रहना, बना रहना। ठीक है, इसका हम थोड़ा विस्तार करते हैं। ठीक है, अर्थात संसद व्यक्ति की नागरिक संबंधी अधिकार को, व्यक्ति की नागरिक संबंधित अधिकार
संबंधित अधिकार को, है ना, केवल विधि द्वारा, विधि मतलब कानून, केवल विधि द्वारा ही छीन सकती है ना, छीन सकती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं, ठीक है। अब इसको समझिए, इसको ये बोलना चाह रहा है कि आप क्या है, भारत के क्या है, नागरिक हैं। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत के संविधान के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार आपको क्या मिलेगा, स्वतः मिलेगा, क्योंकि हम क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। तो भाई एज अगर मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है, तो नागरिक होने के नाते मुझे भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी अधिकार है वो सारे अधिकार मुझे भी प्राप्त होंगे, ठीक है। उन अधिकारों को भारत सरकार हमसे छीन नहीं सकती है, ठीक है। कैसे छीनेगा, वो छीन सकता है केवल केवल विधि के द्वारा, कानून बना करके ही छीन सकता है, ठीक है, या कानून में जो प्रावधान होगा उसी के आधार पर आपसे छीनेंगे आपकी नागरिकता, वरना ऐसे नहीं छीनेंगे। जैसे आप आतंकवादी गतिविधि में आप शामिल है, बाद में पता चलता है सरकार को खुफिया एजेंसी के माध्यम से, तब आपकी नागरिकता क्या कर सकती है सरकार, समाप्त कर सकती है। या पता चला कि आप किसी अन्य देश के जासूसी का काम कर रहे हो, जैसे पाकिस्तान को कुछ सूचना प्रदान कर रहे हो अंदर ही अंदर, समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में भारत सरकार क्या कर सकती है, आपकी नागरिकता को छीन सकती है, आपको जेल कर सकती है। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं, मतलब ये है कि कोई भी नागरिक जो भारत के है ना है, उनको भारत के संविधान के अंतर्गत दिए गए सारे अधिकार प्राप्त होंगे, स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर भारत सरकार अगर छीनना चाहेगी तो जबरदस्ती आपसे नहीं छीन सकती है। ये जो नागरिकता संबंधी अधिकार है उसको कैसे कम कर सकती है या कैसे छीन सकती है, यदि आप गलत गतिविधि में अगर शामिल है, ठीक है, या कानून में जो प्रावधान लिखा गया उसके आधार पर ही छीन सकती है। जैसे कानून में प्रावधान है कि यदि आप आतंकवादी गतिविधि में शामिल है तो आपकी क्या कर सकती है, आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है या छीन सकती है। दूसरा आपके है, मैं बताया हूं कि यदि आप किसी अन्य देश की खुफिया एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, जासूस के रूप में, तब भी आपकी क्या कर सकते हैं, नागरिकता छीन सकते हैं। या देश को तोड़ने वाले जो गतिविधि है, देश की एकता और अखंडता को समाप्त करने वाले गतिविधि, इसमें अगर आप शामिल है तब भी सरकार क्या कर सकती है, आपकी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। तो कानून के आधार पर ही करेगा, ऐसा नहीं कि भारत सरकार को लगेगा कि आपकी नागरिकता छीन लेगा, ऐसा नहीं करेगा वो। उसके लिए बकायदा जो कानून में प्रक्रिया है उसी के आधार पर ही आपके कानून आपके क्या कर सकते हैं, है ना, नागरिक संबंधी अधिकारों को वो छीन सकती है या कम कर सकती है, अन्यथा नहीं। लिखा है, समझ में इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलते हैं आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11, ठीक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 आपके बोलते हैं नागरिकता संबंधित कानून का अधिकार, ठीक है, नागरिकता संबंधी आपके कानून का प्रावधान ये आपके बोलता है, ठीक है, नागरिकता संबंधित, है ना, की कानून बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है, ये आपके बोलता है नागरिकता संबंधित कानून या विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो नागरिकता आपके थोड़ा ध्यान रखेंगे, नागरिकता आपके किसका विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, संघ सूची का विषय है। सूची जानते हैं, पढ़ा चुका आप लोग को, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो जो संघ सूची है, ठीक है, उसी का संबंधित ये क्या है, आपके विषय है नागरिकता। तो जाहिर सी बात है इसमें कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, और केंद्र सरकार में भी कौन, उसकी संसद, ठीक है। तो कानून संबंधी नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। और इस अधिकार के अंतर्गत आपके संसद ने एक कानून बनाया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, आपके यहां लिखेंगे नागरिकता, ठीक है, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 ये आपके बनाए हैं, ध्यान रखेंगे ना। सिटीजनशिप एक्ट इसको बोलते हैं 1955,
ठीक है, ये आपके बनाए हैं संसद ने, ध्यान रखेंगे इसको ना। नागरिकता अधिनियम, इसको पूछा जाता है नागरिकता अधिनियम भारत में आपके कब बनाए गए हैं, तो इसको हम बनाए हैं आपके 1955 में, डेट याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब इस नागरिकता अधिनियम को बनाया संसद, तो संसद का मानना है कि कोई भी व्यक्ति, देखो पहले का प्रावधान अलग है जितना हम लोग पढ़े हैं, आर्टिकल 5 पढ़े, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता क्या रहेगी, पाकिस्तान से जो आए हैं उस व्यक्ति की नागरिकता क्या रहेगी, पाकिस्तान को जो गए हैं 7 नंबर आर्टिकल, उसकी नागरिकता क्या रहेगी, 8 नंबर आपकी क्या है, हाँ भारत से है ना, इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारत से बाहर रहने वाला आपके जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता क्या रही उसके बारे में पढ़े हैं। 9 नंबर हम लोग पढ़े हैं आपके, किसी अन्य देश की अगर हम नागरिकता ले लेते हैं तब क्या होगा, ठीक है। हाँ, 10वां नंबर हम लोग पढ़े हैं कि क्या है, नागरिक अधिकारों का बना रहना, ठीक है। और 11 नंबर आपकी क्या है, संसद की शक्ति। तो वो पहले वाला जो प्रावधान था वो सारे आपके, ठीक है, संविधान लागू होने के बाद और संविधान लागू होने के पहले के बाद था। अब आपके नागरिकता अधिनियम जो बनाए गए इसके अंतर्गत आपके संसद ने आपके प्रावधान किएगी कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है भविष्य में, ठीक है, और किसी भी व्यक्ति की नागरिकता हम कैसे छीन सकते हैं, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे आपके नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता प्राप्त करना, ये इसके आधार पर ना, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कि कैसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है उसका प्रावधान किया है इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला आपके होता है आपके जन्म से, ठीक है, जन्म से, तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसका जन्म भारत में अगर होता है, ठीक है, या जिसके माता पिता दोनों में से किसी एक का जन्म आपके भारत में हुआ है और उसके बच्चे, तो उनको भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला आपकी क्या है, जन्म से नागरिकता, ठीक है ना। तो यहां लिख लेना जिनका जन्म जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपके है जन्म से, दूसरा आपके क्या है वंश से, ठीक है, डिसेंट इसको बोलते हैं ना, बाई बर्थ है ये जन्म से। दूसरा आपके क्या है डिसेंट, ठीक है, वंश क्रम से, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे आपके वंश क्रम से, वंश क्रम से, है ना। तो वंश क्रम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वंश क्रम से हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे अगर मेरे मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी कोई भी क्या हो भारत के नागरिक रहे हो, है ना, और मेरी नागरिकता भी यहाँ भारत की नहीं है, मैं आपके मान के चलो मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, तो अगर मुझे भारत की नागरिकता लेना है तो मैं इसके आधार पर क्या ले सकता हूँ, भारत की नागरिकता ले सकता हूँ, किसके आधार पर, वंश क्रम के आधार पर, कि मेरे दादा या दादी, है ना, उसमें लिखा है देखो संविधान में लिखा हुआ है माता महा माता मही पिता महा पिता मही, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है दादा दादी नाना नानी, ठीक है, या फिर आपके जो मम्मी पापा, किसी का भी अगर जन्म या फिर किसी का भी आपकी नागरिकता अगर भारत का है तो उसके आधार पर मुझे क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यदि मैं किसी अन्य देश के नागरिक हूं तब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वंश क्रम से, तो वंश क्रम से आप लिख लेना, ठीक है, माता पिता लिख लेना इसको, माता पिता दादा दादी नाना नानी, नाना नानी के भारत की नागरिकता के आधार पर, है ना, के भारत की भारत की नागरिकता के आधार पर, है ना, नागरिकता ये मिल जाएंगे आपको, है ना, ठीक है। जैसे अभी मैं बता ना कि अगर मेरे बच्चे अगर मान के चलो यूएस में चले गए,
अब वहीं है ना पढ़ने के लिए गए थे, मान के चलो 8-10 साल के लिए, पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि वहीं का परिवेश अच्छा है, हम वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। अब ले लिए वो, 20-30 साल रहे, फिर बाद में उनको फिर से लगा कि नहीं मुझे भारत जाना चाहिए। तो जब भारत आएंगे तो किसके आधार पर नागरिकता मिलेंगे? वंश क्रम के आधार पर, है ना, बाई डिसेंट, मतलब उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई क्या थे, भारत के नागरिक थे, इसके आधार पर। ठीक है, तीसरा पाजी आपके, ठीक है, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, पंजीकरण, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? जैसे कोई व्यक्ति है ना, जैसे मान के चलो इसका उदाहरण आप ले लो कि मेरे बच्चे गए अमेरिका, वहां से एक ले आए अमेरिकन, ठीक है, भाई मेरे बच्चे थे वो भारत के आपके नागरिक थे, ठीक है, वो गए आपके पढ़ने के लिए लिखने के लिए 2-3 साल के लिए, उधर से एक लेकर आ गए इधर, तो वो जो लेकर के आए हैं, ठीक है, अमेरिका से कोई अगर लड़की, तो उसको आपके डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलेंगे, वो लाने के बाद उनको यहाँ हमको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण, ठीक है, उसके लिए लेटर देना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो महिला आपके वहां से आए हैं, ठीक है, मेरे से विवाह हुआ है, तो इसके आधार पर इसको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, तो उसको बोलते हैं आपके पंजीकरण के आधार पर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बाहर, है ना, या फिर इसको ऐसे ले लो, है ना, विवाह के माध्यम से, विवाह के माध्यम से, है ना, बाहर से आया हुआ, बाहर से आए हुए लिखो, आया हुआ थोड़ा, बाहर से आए हुए व्यक्ति की नागरिकता, व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है, पंजीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके पंजीकरण, है ना, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। उसके बाद आ जाइए आपके पंजीकरण के बाद आपके है देसीकरण, ठीक है, देसीकरण, नेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं ना, देसीकरण इसको बोल सकते हो ना, या नेचुरलाइजेशन इसको बोलते हैं ना, प्राकृतिकरण या देसीकरण, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इसमें कैसे मिलेगा? तो इसमें आपके मिलता है कि कोई व्यक्ति जो आपके भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, किसी अन्य देश के नागरिक है मान के चलो, है ना, इसको समझिए, आपके जितने भी हीरो हीरोइन जो रहते हैं आपके, इसी के माध्यम से आपके भारत की नागरिकता लेते हैं। जैसे आप जानते हो नोरा फतेही, जानते हो? इसको तो कैसे नहीं जानेंगे, ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये भारत की नागरिक नहीं है, अभी आपको पता है, लेकिन भारत में काम करते हैं, भाई पिक्चर विक्चर जो आपके पूरे काम करे भारत में ही करे ना, तो अब इनको अगर लगेगा कि भाई भारत में रहना ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके, है ना, इसका रोजी रोटी यहीं चल रहा है, तो ये आपके क्या कर सकती है, भारत की नागरिकता ले सकती है, ठीक है। तो ये आपके लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपके देसीकरण के लिए आपके हैं कि कम से कम आपके 5 से 7 साल अगर आप रहे हैं यहाँ, तो आप आवेदन दे सकते हैं, और आवेदन देने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके खास करके जो फिल्म सेक्टर में जो काम करते हैं, बाहर वाले रहते हैं, यहाँ काम करने के लिए आते हैं, 8-10 साल रहेंगे या 5 साल रहते हैं, फिर उनको लगता है कि यहीं का नागरिकता ले लेना चाहिए, तो वो आपकी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे हीरोइन, आपको पता होना चाहिए कि अक्षय कुमार आपके अभी 2-3 साल हुआ है वो भारत की नागरिकता लिए हैं, वो भी आपके यहाँ के नागरिक नहीं थे। अक्षय कुमार जानते हैं ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज कि इन लोगों का थोड़ा पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि व्यक्ति की जो रिकॉर्ड था उन देशों में कैसा है, क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है, भागा हुआ तो नहीं है। दूसरा ये कि भारत में अब तक के अगर रहे हैं 5-7 साल, तो ये काम क्या काम किए हैं, भारत के पक्ष में सम्मान करता है नहीं करता है, हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को मानता है कि नहीं मानता है, टैक्स पेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज है ना। तो इन सारे चीजों को देखते हुए क्या दे देते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम देसीकरण के माध्यम से नागरिकता देते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लीजिए आपको, विदेशी, है ना, निर्धारित शर्तें पूरा करके भारत नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं ना, इसको ऐसा लिखो, कोई विदेशी, कोई विदेशी
निर्धारित शर्त, है ना, या निर्धारित शर्तों को पूरा कर, ठीक है, भारत की नागरिकता, निर्धारित, है ना, कोई विदेशी भारत, है ना, कोई विदेशी निर्धारित शर्तों को पूरा कर भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। यहां आप उदाहरण में लिखो तो याद रहेगा। अक्षय कुमार, ऐसा याद रख लेना ना। अदनान सामी जानते हो कौन है वो? सिंगर है वो, पाकिस्तान के, ठीक है। एक गाना सुने हैं, ये जमी रुक जाए करके, ठीक है, वो वाला। तो वो जो आपके हैं अदनान सामी, वो भी आपके पाकिस्तान के नागरिक थे। वो आपके बाद में भारत की नागरिकता लिए हैं, किसके माध्यम से? इसी देशीकरण के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि भारत में काम कर रहे थे लंबे समय से, तो है ना। तो ये आप याद रखेंगे ना, इससे याद रहेगा आपको अक्षय कुमार, ठीक है। अच्छा, इसी के माध्यम से जो राजदूत है वो लोग भी आपकी नागरिकता लेते हैं। राजदूत मतलब जानते हो, विदेशी एम्बेसी में जो काम करने वाले जो नागरिक होते हैं, ठीक है, या फिर जो व्यक्ति होते हैं, वो आपके नागरिकता इसी के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। अभी मैं बताया हूं, ठीक है, एम्बेसी मतलब होता है आपके, है ना, इसमें काम करने वाले व्यक्ति को आपके उच्चायुक्त या राजदूत बोलते हैं। तो ये जो व्यक्ति, जैसे आपके मान के चलो यूएस का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो आपके भारत में काम कर रहे हैं, फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं, यूएस का एम्बेसी है भारत में, जिसको बोलते हैं आपके यूएसए एम्बेसी। इस एम्बेसी में अमेरिका का व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं राजदूत, ठीक है। अब ये जो राजदूत आपके भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है, भारत के एम्बेसी में, अब ये आपके काम करते करते मान के चलो 7-8 साल हो गया है। इसके बाल बच्चे बीवी सब यहीं रह रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी यहीं चल रहा है। तो इनको अगर लगेगा कि बाद में भविष्य में कि भाई, है ना, यहीं ठीक है, सेटल होना यहीं ठीक रहेगा, तो आपके बाद में वो क्या दे सकता है भारत में, है ना, देशीकरण के माध्यम से वो क्या ले सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है वो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, जो बाहर का व्यक्ति जो भारत में काम कर रहे थे, काम करते करते लंबा समय हो चुका है उसको 8-10 साल, तो 8-10 साल के बाद आपके वो इसके माध्यम से क्या ले सकते हैं, भारत में नागरिकता ले सकता है देशीकरण के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आपके लास्ट है आपके, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके, किसी भी क्षेत्र को ऑक्यूपाइड करने से, है ना, इसको हम हिंदी में आप बोलेंगे आपके क्षेत्र का विलय करके, ठीक है, क्षेत्र का विलय करके, है ना। सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं आपके सीमा समझौता, ठीक है, कि यदि किसी अन्य क्षेत्र का समझौता भारत संघ के साथ होता है, और यदि वो क्षेत्र भारत संघ में शामिल होते हैं, तो उस क्षेत्र में जितने भी नागरिक रह रहे थे, अब वो डायरेक्ट किसके नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। इसका उदाहरण बता रहा हूं, अभी बताया हूं मैं आप लोग को 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से बांग्लादेश के कुछ हिस्से और भारत के जो बीच वाले जो बॉर्डर थे, उसमें आपके बहुत सारे नागरिक रहते थे। उनको ना भारत की नागरिकता थी और ना ही बांग्लादेश की। अब उनको जब भी आपके भारत आते थे या फिर बांग्लादेश जाते थे, तो उनको दिक्कत होता था। तो उनके क्षेत्रों को, जो क्षेत्र हमारे एरिया में, है ना, सेटल हो सकते थे, भारत में शामिल किया गया, और जो क्षेत्र आपके बांग्लादेश में हो सकते थे शामिल, उसको बांग्लादेश में शामिल किया गया, ठीक है। और इसके आधार पर, ठीक है, जितने क्षेत्र भारत में शामिल हुए, उस क्षेत्र के सभी नागरिक अब क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो उसी को बोलते हैं आपके क्षेत्र का विलय करके, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण आपके क्या है, गोवा है, हम लोग गोवा को बाद में शामिल किए हैं, याद कीजिए, मैं पढ़ाया आप लोग को। गोवा है, पौंडीचेरी है, सिक्किम है, याद आ रहा है, नए राज्यों का विलय जब हम लोग किए थे, या नए राज्यों का गठन, ठीक है। तो उस समय आपके जो गोवा है, सिक्किम है, पौंडीचेरी है, इनको हम लोग बाद में भारत संघ में शामिल किए ना। तो भारत संघ में जैसे ही शामिल होंगे, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। तो क्षेत्र का विलय करके, तो इसका उदाहरण आप लिख लेना, सिक्किम है, इसको हम लोग किए हैं, गोवा है, पौंडीचेरी है, बांग्लादेश है ना, बांग्ला
बांग्लादेश सीमा समझौता, ठीक है। और ये सीमा समझौता हम लोग किए थे 100वां संविधान संशोधन के तहत ना, ध्यान रखेंगे इसको। बांग्लादेश सीमा समझौता ना, ये हम लोग किए थे 100वां संविधान संशोधन के तहत, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, ये आपको याद रखना है मेन चीज ये कि नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान है, ठीक है, वो कितने प्रकार से है, तो 5 प्रकार है, ठीक है। प्राप्त करने ये आपके 5 ही प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई अन्य प्रावधान नहीं भारत में। या तो आप जन्म से करेंगे, ठीक है, जन्म से मतलब जैसे मेरे बच्चे भी जन्म लेंगे तो डायरेक्ट उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी स्वतः, ठीक है। इसमें आपके कोई भी एन के प्रकार एन वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग भी आपके जन्म से भारत में, आपके क्या है, माँ बाप का भी नागरिकता यही का था, आपका जन्म हुआ, आप भारत के नागरिक बन गए, ठीक है। इसको बोलते हैं जन्म से। दूसरा आपके वंश क्रम से, ठीक है, यदि आपके बच्चे, ठीक है, या फिर अगर आप भविष्य में अगर आप कहाँ चले जाते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो बाद में आपको नागरिकता यहाँ मिलेगा किसके आधार पर, आपके मम्मी पापा, ठीक है, या दादा दादी या नाना नानी के आधार पर, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके वंश क्रम। तीसरा आपके रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो बाहर रह रहे थे, ठीक है, उसको अगर लगता है कि भारत की नागरिकता लेना है, ठीक है, तो आपके आवेदन दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके शर्तें हैं ना, 5 से 7 साल रहने के लिए, ठीक है। दूसरे में बताया आपके पंजीकरण, ठीक है ना, ये पंजीकरण है ना, इसमें आपके क्या है, विवाह के माध्यम से, यदि कोई व्यक्ति बाहर के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो अगर विवाह के माध्यम से यदि आते हैं, जरूरी नहीं कि केवल लड़की आएंगे ना, लड़का भी आपके भारत की किसी लड़की से शादी करके अगर लड़का यहाँ रहना चाहता है भारत में, तो भारत में अगर आएगा तो उसको भी आपके इसी के माध्यम से क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है। देसीकरण, नेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं आपके नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो देसीकरण के माध्यम से भी आपके मिलेंगे, कैसे, इसके लिए आपके कुछ शर्त रखे गए हैं, ठीक है। अगर उन शर्तों को वो पूरा करते हैं तो उसको क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मैं बताया हूं कि उसका पिछला जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कम से कम वो 5 से 7 साल भारत में रह रहे होंगे, मतलब पिछले 5 7 साल से वो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि भारत के जो आपके एकता अखंडता वाले जो काम है, ठीक है, उसको आपके अक्षुण्ण बनाए रखा है ना। तीसरा ये कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है या जो आदर्श है उसको वो मानता है, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज इसका सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करता है, समझ में आ रहा है। तो इन सारे शर्तों को और मानता है, ठीक है। दूसरा ये कि ठीक ठाक टैक्स पेयर भी कर रहा है भारत में, अगर काम कर रहा है तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए वो भी आवेदन करेगा लेकिन, ठीक है। तो इसको बोलता है आपके देसीकरण, ठीक है। उदाहरण आप याद रखेंगे, अजनान सामी बताया हूं, अक्षय कुमार है, नोरा फतेही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आलिया भट्ट भी आपके भारत की नागरिक नहीं है। वो आलिया भट्ट जानते हैं, हीरोइन को जानते हैं ना भाई, वो भी आपकी भारत की नागरिक नहीं है। वो उसके पिताजी उसको बाहर की नागरिकता दिया ना, इंग्लैंड या कहीं का उसका नागरिकता है। अगर उनको भविष्य में लगेगा कि यहाँ की नागरिकता लेना है तो ले लेगी वो, क्योंकि यही तो रह रही है वो, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है। उसके बाद आपके है किसी भी क्षेत्र को अगर हम विलय करते हैं तो उसके आधार पर, तो ये 5 आपके क्या है, इसके मापदंड है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, जन्म से, वंश क्रम से, पंजीकरण से, देसीकरण से और सीमा समझौता से, ठीक है। ऐसा ये आपके 5 प्रकार है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि कैसे छीन सकते हैं, ये तो आपके देखो प्राप्त करने के नियम बनाए हैं, किसके अंतर्गत बनाए हैं हम लोग, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत सरकार बनाए। अब छीनेगा कैसे उसको देखते हैं ना, तो 3 आधार पे हम उसको नागरिकता को हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अगर आप स्वतः त्याग देंगे तो भाई, यदि आप स्वतः त्याग देते हैं तब भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले अगर किसी गतिविधि में क्या है, लिप्त है या शामिल है, तब भी आपकी सरकार क्या कर सकती है, आपकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा यह है कि यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब भी आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। तो पहला यह है कि स्वतः त्याग द्वारा, है ना, कि आपको लगता है कि हम भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, स्वतः नागरिकता
त्याग देंगे, ठीक है, तब भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त होना। अच्छा इसको ऐसा लिख लो ना, ये प्राप्त करना, नागरिकता प्राप्त करना है ना, नागरिकता समाप्त होना लिख लेना ऐसा, नागरिकता समाप्त होना कैसे होगा, तो इसके लिए आपके तीन शर्तें हैं, तीन कंडीशन है, ठीक है। पहला मैं बताया हूं स्वतः त्याग देना, दूसरा आपके है अन्य देश की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, ग्रहण करने से। भाई आप भारत सरकार को बिना बताए किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो आपको क्या माना जाएगा, आपकी नागरिकता यहां से स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा है आपके, है ना, देश की एकता, है ना, देश की एकता या अखंडता, एकता एवं अखंडता को तोड़ने वाले गतिविधि, गतिविधि में शामिल, है ना, देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने वाली गतिविधि में शामिल हो, तब भी आपकी सरकार क्या कर सकती है, आपकी नागरिकता को वो समाप्त कर सकते हैं ना। तो एकता और अखंडता मतलब वही है कि आतंकवादी गतिविधि में आप शामिल है, किसी अन्य देश के जासूस काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका ये नक्सलाइट वाला कुछ काम है, ठीक है, या आप प्लानिंग व्लानिंग कर रहे किसी बड़े नेता को मारने वारने का, समझ में आ रहा है। तो ये सारे क्या है, देश के आपके, है ना, अन्य गतिविधि है, गलत गतिविधि है। तो इस आधार पे आपके ये तीन है ना, इसके लिए समाप्त होना, इसके लिए आपके तीन प्रावधान है, ठीक है। ये पहला है आपके, दूसरा है, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो आज हम लोग देखें क्या क्या, नागरिकता, है ना, नागरिकता भाग 2, कहां से कहां तक, कौन कौन से अनुच्छेद, 5 से 11। 5 क्या बोलता है, मेरे तरफ देख के बोलो, ठीक है, कॉपी देख के नहीं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 8 जो हमारे वंश क्रम है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की आपके वंश क्रम के आधार पर आपके नागरिकता, ठीक है, उसके बारे में आपके बोला गया है, ठीक है, यदि कोई बाहर में रह रहे हैं उस व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। वंश क्रम को हम क्या लिखे हैं आपके, वंश क्रम के आधार पर आपका नागरिकता लिखे ना भाई, ये देखो, ठीक है। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, ये बोला गया आपके अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, हाँ, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने संबंधित प्रावधान। तो ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतः हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके 10 क्या है, आप नागरिक है तो आपको नागरिकता संबंधित, है ना, संविधान में क्या दिया गया है, अधिकार दिए गए, तो उन अधिकारों को सरकार क्या नहीं कर सकती, छीन नहीं कर सकती है, ठीक है, या कम नहीं कर सकती है, केवल कर सकती है किसके माध्यम से, कानून के माध्यम से, ठीक है। अब वो भी कानून कैसे, तो यदि आप कोई गलत काम करेंगे तो आपके करेंगे, ठीक है, बताया हूं आपको, जैसे आतंकवादी गतिविधि में आप लिप्त हैं उस कंडीशन में। उसके बाद आपके 11 नंबर, तो 11 नंबर में आपके है नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, ठीक है। तो संसद आपके कानून बनाए हैं, कब बनाए हैं, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके नागरिकता प्राप्त करने के आपके 5 प्रावधान बताए हैं, ठीक है, और समाप्त करने के 3 प्रावधान, ठीक है। तो 5 में क्या क्या है, हम्म, ये तो लिखा है सभी। अच्छा इधर नीचे हो गया क्या, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आया। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ना। अब इसी के लिए आपके ना 2 प्रकार के आपके प्रावधान और किए गए हैं, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है, वही PIO और IOC, ठीक है। और इसी में आपके NRI भी आएगा, नाम सुने, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन इसको बोलते हैं,
वे भारतीय व्यक्ति जो आपके साल के 6 महीने आपके अन्य देश में आपके रहते हैं, उसको बोलते हैं एनआरआई। जैसे अभी आप लोग कोई आपके मान के चलो आप कोई व्यापार चालू करते हैं जिसके लिए आपको विदेश जाना पड़ता है ना, हर हफ्ते या 15 दिन में। तो अब आप क्या है, साल के आधे से अधिक दिन आपके विदेश में ही आप रहते हैं, ठीक है, लगभग 182 दिन से ऊपर। तो उन व्यक्तियों को बोलते हैं आपके एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, ठीक है। इनको आपके सारे चीज का प्रावधान होता है, ठीक है, मतलब वोटिंग वगैरह डाल सकता है, ठीक है, जमीन वमीन सब ले सकता है, सब चीज का अधिकार रहेगा। लेकिन जो पीआईओ वाले जो कार्ड धारक व्यक्ति है, ठीक है, और ओसीआई वाला, ठीक है, आईओसी, सॉरी आईओसी, इंडियन ओवरसीज सिटीजन, तो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इनको आपके भारत में वोटिंग डालने का अधिकार नहीं है। नागरिकता संबंधी जो उसके अधिकार है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, जमीन वमीन नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे चीज उसके लिए आपके प्रतिबंध होता है। बैंक खाता होता भले खुलवा सकते हैं क्योंकि वो लेन देन करेंगे आपके, ठीक है, लेकिन आपके जमीन वगैरह जो लेना है, संपत्ति लेना है यहाँ, या फिर आपके वोटिंग संबंधी जो राइट रहेंगे वो आपके राइट उनको नहीं मिलता है। तो इसको मैं कल समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आपके भाग 3, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू फिर।